हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक शास्त्र के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये प्रश्न CHSL, CGL, MTS, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, SSC GD, झारखंड पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो किसी संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित किया गया है 42वां संविधान संशोधन में। किसमें? 42वां संविधान संशोधन में। 2 नंबर है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो आप लोग बताते जाइएगा कितना मूल कर्तव्य की संख्या। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? 11 है। कितना है? 11। 3 नंबर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? आप लोग बताइएगा। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? 51 का ए में। किसमें? 51 का ए में। 4 नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। 5 नंबर है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन जो है कौन करता है? सत्रवासन शुरू करता है, कौन करते हैं? तो शुरू जो करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। 6 नंबर है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में। 7 नंबर है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? ये MTS में आया हुआ प्रश्न है। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? ये रही थी 17 अप्रैल 1952 तक। कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक डेट के साथ पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? त्रिशंकु संसद का गठन जो हुआ था 1989 में हुआ था। 1989 में काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप लोग इस बार के लिए इम्पोर्टेंट समझकर याद कर लीजिएगा। 9 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कहा गया है अनुच्छेद 32 को कहा गया। किसको? अनुच्छेद 32 को कहा गया है।
10 नंबर है, उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है? आप लोग बताइएगा, उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा? अनुच्छेद 214 में। किसमें? अनुच्छेद 214 में वर्णन है। 11 नंबर आप लोग बताइएगा, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त आयोग का उल्लेख जो दिया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया है 280 में, अनुच्छेद 280 में। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। 12 नंबर है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है राजभाषा? तो भाग 17 में। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 343 से लेके 351 तक है, लेकिन इसका आंसर होगा 344। ठीक है। 13 नंबर है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है कौन सा है? 51 का ए है। कौन सा है? 51 का ए है। 14 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका। किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेके 35 तक। तो आप लोग याद रखिएगा ये भी। 15 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 142 में। किस में? अनुच्छेद 142 में दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 142 को। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।